हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। गोवर्धन पूजा 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की दिव्य कथा, पूजा विधि। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले कमेंट्स में एक बार लिखिए जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण उन सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं जो इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं और उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह पर्व दीपावली के अगले दिन आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने इसी दिन गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे ब्रज को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। बहुत समय पहले की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उसी से फसलें उगती हैं, गायों का चारा मिलता है और पूरा ब्रज उनका उपकार मानता है। एक दिन बालकृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, मैया यह सब लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ ने कहा, लल्ला आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वे वर्षा करते हैं इसलिए हम उनका आभार मानते हैं। तब श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, मैया वर्षा तो इंद्र करते हैं पर हमारा जीवन तो गायों और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। हमारा पालन पोषण तो यही करते हैं, तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करें। माँ यशोदा को यह बात भा गई और पूरे ब्रज ने उस वर्ष इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब इंद्रदेव ने यह देखा कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे तो वो क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार जाग गया। उन्होंने सोचा मुझे इंद्र का मान हुआ है और उन्होंने ब्रज में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर बिजली चमकने लगी, तेज तूफान उठने लगे, पूरा वृंदावन डूबने लगा। गोप गोपिकाएं गाय सब भयभीत हो उठे। सभी श्री कृष्ण के पास दौड़े और बोले, लल्ला तुम्हारी बात मानकर हमने इंद्र की पूजा नहीं की, अब हमें बचाओ। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले डरिए मत, आओ मेरे साथ गोवर्धन पर्वत के पास चले। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी गाय बछड़े सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। इंद्रदेव ने और अधिक वर्षा की पर भगवान श्री कृष्ण अडिग खड़े रहे। 7 दिन और 7 रातें बिना थके बिना खाए। इंद्र का घमंड टूट गया। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने समझाया, हे इंद्र, श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने पश्चाताप किया और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। जब बारिश रुकी और ब्रजवासी बाहर आए तब सभी ने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए। क्योंकि वे 7 दिन तक भूखे रहे थे, इसी से अन्नकूट पर्वत की परंपरा आरंभ हुई। आज भी इस दिन श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के भोजन, मिठाई और फल अर्पित करते हैं। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के आंगन में या मंदिर में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं। उसे फूलों, रंगों और दीपों से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें और उन्हें फल, पुष्प, दीप, धूप अर्पित करें। अन्नकूट का भोग लगाएं। रोटी, चावल, दाल, मिठाई, फल इत्यादि। गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। इस प्रकार गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत विनम्रता से होता है और सच्ची पूजा वही है जिसमें प्रेम और भक्ति हो। जो भक्त इतनी श्रद्धा से गोवर्धन पूजा अन्नकूट करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।